वैसे तो कथा भागवत काफ़ी लोग कराते हैं और कथा भागवत को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आज के समय में उतनी ही देर सुनते हैं जितनी की देर कथा बोली जाती है, कही जाती है। उसके बाद अपने वही दिनचर्या वाले कामों में व्यस्त। तो आप जानते हैं ऐसी एक कहानी कि कथा वाले में वो शक्ति नहीं होती जो कथा में किए हुए शब्दों में होती है। शब्द ही सार है, शब्द ही गुरु और शब्द ही परमात्मा। आप जानते हैं इस कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें और कहानी को अंत तक सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार कथा भागवत हो रही थी, यमुना पार हो रही थी और यमुना के इधर कुछ कथा सुनने वाले जाया करते थे। काफ़ी भीड़ जाती थी यमुना पार करके नाव के द्वारा। एक दिन एक महिला ने कहा कि आप हर रोज़ कहाँ जाती हो? तो उसने कहा जाने वालों ने कि हम कथा सुनने जाते हैं। तो कि मुझे भी अगले दिन ले चलना। क्या चलना? जैसे ही उसने अपने सारे काम धंधे करके अगले दिन की तैयारी की और जाके यमुना पार की। यमुना पार करने के द्वारा नाव के द्वारा उस ब्राह्मण, उस गुरु की, उस सदगुरु की वाणी सुनी और वाणी सुनने के बाद उस पर अमल किया बड़ी गहराई के साथ। वो वाणी आई थी कि हम हरि की नैया में बैठ गए तो तुम्हें डूबने नहीं देंगे, तुम्हें पार लगा देंगे। और किसी के संसार वाले के चक्कर में फंस गए तो वो डुबो देंगे। उसने एक शब्द की गांठ बांधी, क्योंकि शब्द वचन का ही खेल होता है। तो उसने उसकी गांठ बांधी और जैसे वापस आई तो उसे यमुना पड़ी। उस कही हुई बात को सुना था कि आप हरि की नाव में बैठ गए तो आपको नारायण हरि ही पार लगाएंगे। उसने नाव का सहारा ना लिया और यमुना में ऐसे ही घुस गई वो भक्तिनी जो पहली बार गई थी। और उसने हरि नाम लेना शुरू कर दिया। हरि नाम लेते 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 गर्दन तक पानी पहुंच गया उसके, लेकिन उसने हरि नाम नहीं छोड़ा। वो समझ गई अब या मैं डूबूं या बचाए नारायण हरि, बस उन्हीं का सहारा है। जब गुरु ने ये कह दिया कि हरि की नाव में बैठ गए तो आप डूब नहीं सकते, तो मुझे बचाने वाले भी वही हैं। देखा हरि ने कि आज के एक दिन के वचन मानकर इसने अपने आप को पूरा बदल दिया, तो मैं अपना विश्वास नहीं टूटने दूंगा। तुरंत नारायण हरि ने उसके लिए पानी पर सड़क डाल दी। जो दुनिया अदृश्य थी, अपनी भक्तिनी को उस सड़क पर, उस रास्ते पर चला दिया। फिर वो नहीं डूबी। जब तक वहाँ कथा होती वो पर डे सुनती, उन बातों पर अमल करती। जब लास्ट का दिन था तो गुरु से कहा, गुरुजी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैंने आपके लिए कुछ प्रसाद बनाया है। तो गुरु ने कहा
कि चलेंगे। तो वो भक्तिनी गुरु को अपने साथ बुला लाई और जैसे ही यमुना आई, यमुना में घुस गई भक्तिनी। गुरु से कहती है आओ गुरु जी। गुरु कहते हैं कि नहीं मैं डूब जाऊंगा। वो भक्तिनी कहती है कि गुरु जी जब आपके कहे हुए शब्द कहे हुए वचन से मैं हरि का सहारा ले सकी, पर आप तो हर रोज हरि गुणगान करते हैं, तो आप कैसे डूब सकते हैं? आप दुनिया को सुना रहे हैं तो आप नहीं डूब सकते। लेकिन गुरु को विश्वास था कि मैं डूब जाऊंगा। उस भक्तिनी ने गुरु का हाथ पकड़ा कर गुरु जी चलो मेरे साथ। लेकिन गुरु फिर भी नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस संसार में हरि सहारा नहीं देते। वो शरीर को छोड़ने के बाद सहारा देते हैं, लेकिन भक्तिनी को ये विश्वास था कि हरि सहारा जीते जी और मरने के बाद भी मोक्ष धाम पहुंचाते हैं। भक्तिनी तो पैदल पैदल पानी पे होकर आई, यमुना पार कर दी और गुरु नाव में बैठकर पार आए। आने के बाद उस भक्तिनी ने गुरु की सेवा पानी की और गुरु ने भी उनसे विदा ली। तो दोस्तों कहानी का सार क्या है, ध्यान से समझा और समझो कि शब्द ही है, शब्द ही सार है, बाकी संसार में सब बेकार है। शब्द जो आ रहा है अच्छा आ रहा है उसे ग्रहण करो, जो गलत लगा उसे छोड़ दो। सामने वाले में शक्ति है, पावर है या ना है, लेकिन उसके शब्द में, उनके वचन में ताकत है। ये देखो क्या हमको वो सत्य रास्ते पर पहुंचा रहे हैं उनके वचन, तो मानो और गुरु बना लो। क्योंकि पैसे से नहीं, फ्री से, फ्री वाणी से, फ्री वचन से आपको परमात्मा मिलेंगे। पैसे से तो लालच छुपा होता है और लालच से परमात्मा नहीं मिलते। तो दोस्तों यह थी कहानी। इस कहानी को एक लाइक करें और कमेंट अवश्य करें कि यह कहानी आपको कैसी लगी।